तो चलिए गाइस, अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4x एंड बोला x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, हमको बोला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को f ऑफ x दिया तो सबसे फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले f डैश x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f डैश x निकालते हैं। और f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर लेस देन 0 रहेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट f ऑफ x जो है वो सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f ऑफ x क्या दिया देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4x दिया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x होगा। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d/dx 4x प्लस 1/4x हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताना, इसको स्प्लिट करते हैं, d/dx 4x प्लस d/dx 1/4x। अब ध्यान देना क्या करना है, 4 देखिए x के साथ 4 है तो 4 को पहले अब बाहर लेना है। तो d/dx x बचा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 1/4 जो है वो x के साथ है। तो 1/4 को अगर मैं बाहर ले रहा हूँ 1/4, तो यहाँ पे बचेगा d/dx 1/x बचेगा। ये याद रखना, क्या बचेगा, 1/x। ये याद रखना, x सिर्फ नहीं बचेगा, 1/x बचेगा। अब देखिए 4 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो सेम 4 तो 4 ही रहेगा यहाँ पे। बताइए डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो ये 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 के आगे d/dx है नहीं, तो ये एज इट इज सेम 1/4, राइट। अब बताइए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। क्या होता है, -1/x²। बात समझ में आ गया? अब देखिए ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4x। बात समझ में आ गया? इतना बात सबको समझ में आया? ये बात समझा क्या? तो ये हो गया f डैश x। इसको और भी आगे हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये 4x को हम कर इसके 4x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 16x² माइनस 1/4x²। क्या मुझे f डैश x मिल गया क्या? ये मेरा f डैश x है, राइट। ये मेरा क्या है, f डैश x है। अब क्या होगा, फंक्शन बोला है क्या, इंक्रीजिंग पे बताइए क्या होगा, x की वैल्यूज इंक्रीजिंग पे क्या होगी और डिक्रीजिंग पे क्या होगी। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग दिया तो इंक्रीजिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंक्रीजिंग पे क्या होता है, f डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है। f डैश ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो चलिए लिखिए, तो f ऑफ x क्या है, देखिए एक पेज ले लेने दीजिए। तो चलिए, तो f डैश x की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो 16x² माइनस 1/4x² ग्रेटर देन 0। अब ये 4x² को इधर लेके आएंगे, राइट। तो क्या होगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 16 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू 4x²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16x² माइनस 1 ग्रेटर देन, देखिए 4 को इसके साथ, ये 4x² को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझा सबको? अब मुझे एक बात बताना, ये -1 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, +1। तो यहाँ पे बचेगा 16x² ग्रेटर देन 1। x² को वहीं पे रहने दीजिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/16। क्या अभी हम लोग दिख रहा है x² ग्रेटर देन 1/16 है, ओके। x² ग्रेटर देन 1/16। क्या हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं? अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन प्लस एंड माइनस 1/4 होता है।
ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों टर्म का तो x ग्रेटर देन हो जाएगा प्लस एंड माइनस 1/4 होगा, दो वैल्यूज आएंगी, ये याद रखना। हम लोग ने स्टार्टिंग में, हम जब 8, 9, 10th में थे तभी भी करते थे, याद है वहाँ पे भी। तो बताइए x की क्या वैल्यूज़ मिलेगी। एक तो मिलेगी x इज़ ग्रेटर देन 1/4 एंड, और जो दूसरी वैल्यूज़ मिलेगी x की, याद रखना x इज़ लेस देन माइनस 1/4, लेस देन माइनस 1/4। सर आपने तो ग्रेटर देन है यहाँ पे, ये ऐसा कैसा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्या है, अगर देखिए साइन चेंज हो जाता है जब भी माइनस होता है ना, याद रखना ये बात याद रखना, x इज इक्वल टू 2 है ऐसा। अगर हम लोग दोनों साइड माइनस लेंगे तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड माइनस लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस। बट अगर हमारा ग्रेटर देन ऐसा रहेगा तो गाइस साइन चेंज हो जाता है, याद रखना साइन चेंज हो जाता है। जब भी ग्रेटर देन वाला रहता है ना, तो अगर दोनों साइड माइनस, अगर हम लोग को माइनस लगाना है तो साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा पता है क्या, यहाँ पे साइन हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो साइन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ में आया, साइन चेंज हो जाता है। ये बात आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ये बात आपको समझना जरूरी है। जब भी आप इक्वल टू में आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू में आप सेम लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू माइनस 1/4। बट जब भी साइन ग्रेटर का रहेगा तो पॉजिटिव वाला साइन तो आप 1/4 लिखोगे, बट x अब निगेटिव वाले साइन को अपोजिट करोगे, माइनस 1/4, ऐसा याद रखना। ओके, इक्वल टू में तो आप इक्वल टू करके लिख सकते हो, बट ग्रेटर देन में, अगर ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन ऐसा है 1/4 प्लस एंड माइनस, ओके, उसकी जगह पे आपको यही दोनों लिखना है। ये बात समझ में आ गया, ये रूल है, ये याद रखना बस। सॉरी, ये बात आपको याद रखना, जब भी आपका माइनस में होगा तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, याद रखना। ओके, तो x की जो वैल्यूज़ मिलेगी, ये दो वैल्यूज़ हमारी मिलेंगी। ये बात समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके, f ऑफ x इज, ओके, इंक्रीजिंग फॉर all x greater than 1/4 and also for all x less than माइनस 1/4। ये इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा रहेगा। बात समझ में आ गया क्या, ये याद बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर देन साइन था गाइस, आप गलती से इसको ऐसे मत कर देना, ग्रेटर देन 1/4 और x इज ग्रेटर देन माइनस 1/4, दोनों गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन माइनस 1/4 जब भी माइनस में आएगा तो, ओके। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमको बोला डिक्रीजिंग वाला भी निकालने के लिए बोला था, राइट, डिक्रीजिंग बोला भी है, देख लो यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो चलिए डिक्रीजिंग वाला भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, यही है। तो देखिए फाइनल आंसर अपना ये है, राइट। तो इसको अपोजिट कर लो साइन, नहीं तो स्टार्टिंग से ही करो, यहाँ से ही करो, कोई बात नहीं। देखिए सेम 16x² माइनस 1/4x² लेस देन 0। तो 16x² माइनस 1, 0 इंटू 4x² हो जाएगा 16x² माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 1, 16², ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ओके। x² लेस देन 1/16 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो x लेस देन प्लस 1/4। ये बात समझ में आ गया। x की जो वैल्यूज़ रहेगी क्या रहेगी, ओके, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, ओके, प्लस एंड माइनस 1/4 रहेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। तो प्लस वाले साइन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x लेस देन 1/4, और अब बताइए नेगेटिव वाले साइन को क्या लिखेंगे, और x लेस देन माइनस 1/4 लिखेंगे, नहीं ये लिखेंगे ही नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। तो साइन चेंज होके क्या होगा,
x इज ग्रेटर देन -1/4। बात समझ में आ गया, माइनस वाले में साइन चेंज हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी x की जो वैल्यूज़ मिली इसको अगर मैं प्लॉट करूँ ग्राफ पे, तो देखिए ग्राफ पे कैसा 0 1 2 3 4 5। अब 1/4 को क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। 1/4 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0.5 बोलेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे देखिए ये 1/4 को 0.25 बोलेंगे, राइट। ये 0.25 लिया, यहाँ पे 0.5, ओके, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 1। तो सेम यहाँ पे भी वैसी डिस्टेंस ले रहा हूँ, 0.25 मतलब -0.25 -0.5 -0.75 एंड -1। तो देखिए x की जो वैल्यूज़ है 1.4 से छोटा, 1.4 मतलब यही रहेगा, यहाँ पे 1/4 रहेगा, राइट। तो यहाँ से छोटा, छोटा बोले तो इस साइड, तो चलिए ये साइड। एंड सेम टाइम पे x की वैल्यूज़ क्या है, बड़ी है, -1, तो वो है 0.5 से बड़ी, मतलब यहाँ पे ये साइड। तो देखिए आपका जो आंसर आ रहा है इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जो x की है x बीच में रहेगा, यहाँ पे -1/4 से बड़ा है x बट लेस देन 1/4 है कि नहीं है, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकते। तो गाइज ये आपका आंसर डिक्रीजिंग फंक्शन में ये आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसा आपको लिखा है बुक में, ओके। तो आपके बुक में जो लिखा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, f डैश ऑफ x, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल, -1/4 से बड़ा रहेगा x बट लेस देन 1/4 रहेगा, और जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। तो गाइज़ ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने दोनों करवा दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। खाली इस क्वेश्चन में खाली आपको इतना याद रखना है, जब भी नेगेटिव में आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, बस इतना याद रखना। तो इसके साथ हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया, वो आपको होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की 4 है आई थिंक सो, आप देख लेना, ओके। अब हम लोग बात करते हैं डबल डेरिवेटिव। दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये नया कंसेप्ट है, ओके। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो अगर हम लोग किसी भी टर्म का y का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, राइट। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हमने देखा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, ये जो टर्म आया है इसका डेरिवेटिव निकालो। dy/dx का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो d² ऑफ y/dx² होता है। तो सेम अगर मैं एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो एफ डबल डैश एक्स होता है, ये डबल डैश है, दिख रहा है, ये डबल डैश एक्स है। तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये देखिए ये y के फॉर्म में होगा तो आपको ऐसे निकालना है, अगर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा तो ऐसे निकालना है। बात समझ में आ गया, ओके। y के फॉर्म में होगा तो ऐसे, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा तो ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 7 जो y के फॉर्म में, राइट, हमको बोला d² y/dx², मतलब डबल डेरिवेटिव बोला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है। तो डेरिवेटिव पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx x³ - 5x² + 10x + 25। ये बात समझ में आया। तो चलिए स्प्लिट करो सबको, d/dx x³ - d/dx 5x² + d/dx 10x + d/dx 25। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 5 × 2x बोले तो 5 × 2 मतलब 10x, तो यहाँ पे मैं 10x लिखूँगा, प्लस 10x का 10 तो कांस्टेंट है, 10 तो एक नंबर है, 10 तो सेम बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 10 × 1 10। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x का कोई वेरिएबल नहीं है, 0। तो बताइए dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है dy/dx वो क्या आया, 3x² - 10x + 10। बट हमको dy/dx नहीं बोला, उसके बाद का डेरिवेटिव बोला, तो इसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोलते हैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, d² y/dx² इज इक्वल टू d/dx 3x² - 10x + 10। तो चलिए इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d/dx स्प्लिट करो, 3x²
माइनस डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स 10। बात समझ में आया? तो अभी डेरिवेटिव निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स, सॉरी चलिए डेरिवेटिव 3x², तो 3 तो नंबर है उसको साइड में ले लेंगे, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो देखिए 3 इंटू 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको 3 इंटू 2 को मैं 6x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 6x होगा माइनस 10 आ गया d² अपॉन dx², और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता नहीं क्योंकि उसके आगे देखिए x का कोई टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर dy बाई d² अपॉन dx² का डेरिवेटिव जो है वो क्या है 6x माइनस 10। सेम क्वेश्चन ये आपका है, ये वाला भी देख लीजिए, यहाँ पे भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है हम लोग को निकालने के लिए, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 4e⁻x प्लस 2 log x माइनस 3e⁻x, एक साथ अभी स्प्लिट करेंगे d अपॉन डी एक्स 4e⁻x प्लस d अपॉन डी एक्स 2 log x माइनस d अपॉन डी एक्स 3e⁻x। तो 4 नंबर है इसको साथ में, इसको e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 नंबर है उसको साथ में रहने दो इधर ही, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3e⁻x है, तो 3e⁻x का 3e⁻x log 3। बात समझ में आ गया? तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं 4e⁻x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3e⁻x log 3। बात समझ में आ गया? ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। हमने ये क्या निकाला सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब निकालेंगे क्या, ये तो आ गया dy बाई डी एक्स, बट हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? ओके चलिए इसको करते हैं, तो d² अपॉन dx² हो जाएगा, फिर से यहाँ पे d अपॉन डी एक्स 4e⁻x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3e⁻x log 3। चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर से इसको स्प्लिट करो d अपॉन डी एक्स 4e⁻x प्लस d अपॉन डी एक्स 2 अपॉन x माइनस d अपॉन डी एक्स 3e⁻x log 3। समझ में आया? चलिए अब देखिए कैसे क्या करना है। अब देखिए 4 नंबर है ये तो बाहर हो जाएगा, 4e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x का मतलब कि ये पूरे टर्म का हो जाएगा 4e⁻x ही रहेगा, राइट। प्लस यहाँ पे 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x माइनस, अगर मैं इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव देखता हूँ तो इस टर्म का पूरा डेरिवेटिव होता है 3e⁻x, ये जो log 3 है ना log 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, बस ये याद रखना डेरिवेटिव में 3e⁻x log जो 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अभी भी d अपॉन डी एक्स बचा है ये 1 अपॉन x का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ना, तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो गया 4e⁻x प्लस 2। अब देखिए 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x², क्या होगा माइनस 1 अपॉन x², और यहाँ पे ये टर्म का तो डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने निकाल के रख चुके हैं, तो इसको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4e⁻x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 3e⁻x log 3 स्क्वायर 2, क्या आ गया d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया डेरिवेटिव, खत्म। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ थे नहीं गए इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तक आप ऑलरेडी निकालते थे, उसके बाद फिर से आपने डेरिवेटिव निकाल दिया, खत्म। समझ में आया? इतना समझा गाइस सबको? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारा ये क्या था, मैक्सिमा मिनिमा भी है, और हमारा क्या है, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चन। इसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? ओके, ये सारे क्वेश्चंस बाकी है, इलास्टिसिटी भी बाकी है, ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।